ओम श्री परमात्मने नमः। ऋण हो जाए इतना खर्च मत करना, पाप हो जाए ऐसी कमाई मत करना, क्लेश हो ऐसा मत बोलना, रोग हो वैसा मत खाना और शरीर दिखाई दे वैसा कपड़ा मत पहनना। तो प्रिय श्रोतागण, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 42वें श्लोक से अध्ययन आरंभ करते हैं। कर्मयोगी के लिए अवश्य धारण करने योग्य निश्चयात्मिका बुद्धि का और त्याग करने योग्य सकाम मनुष्यों की बुद्धियों का स्वरूप बतलाकर अब 3 श्लोकों में सकाम भाव को त्याज्य बतलाने के लिए सकाम मनुष्यों के स्वभाव, सिद्धांत और आचार व्यवहार का वर्णन करते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चित वेदवाद रता पार्थ नान्यदस्तिति वादिनः कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु की नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। यहाँ प्रश्न यह है कि कामात्मान पद का क्या अर्थ है। यहाँ काम शब्द भोगों का वाचक है। उन भोगों में अत्यंत आसक्त होकर उनका चिंतन करते करते जो तन्मय हो जाते हैं, जो उनके पीछे अपने मनुष्यत्व को सर्वथा भूले रहते हैं, ऐसे भोगासक्त मनुष्यों का वाचक कामात्मान पद है। वेदवाद रता का क्या अर्थ है। वेदों में इस लोक और परलोक के भोगों की प्राप्ति के लिए बहुत प्रकार के भिन्न भिन्न काम्य कर्मों का विधान किया गया है और उन कर्मों के भिन्न भिन्न फल बतलाए गए हैं। वेद के उन वचनों में और उनके द्वारा बतलाए हुए फल रूप भोगों में जिनकी अत्यंत आसक्ति है, उन मनुष्यों का वाचक यहाँ वेदवाद रता पद है। दूसरा प्रश्न यह कि स्वर्ग परा पद का क्या अर्थ है। जो स्वर्ग को ही परम प्राप्य वस्तु समझते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग से बढ़कर कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु है ही नहीं, इसी कारण जो परमात्मा की प्राप्ति के साधनों से विमुख रहते हैं, उनका वाचक स्वर्गपरा पद है। दूसरा प्रश्न, ऐसे मनुष्यों को अविपश्चित विवेकहीन कहने का क्या भाव है। उनको विवेकहीन कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यदि वे सत्यासत्य वस्तु का विवेचन करके अपने कर्तव्य का निश्चय करते तो इस प्रकार भोगों में नहीं फंसते। अतएव
मनुष्यों को विवेकपूर्वक अपने कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। इस प्रकार भोग और ऐश्वर्य में आसक्त सकाम मनुष्यों में निश्चयात्मिका बुद्धि के न होने की बात कहकर अब कर्मयोग का उपदेश देने के उद्देश्य से पहले भगवान अर्जुन को उपर्युक्त भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति से रहित होकर समभाव से संपन्न होने के लिए कहते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तो उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योगक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यहाँ प्रश्न यह है कि त्रैगुण्य विषया पद का क्या अर्थ है और वेदों को त्रैगुण्य विषया कहने का क्या भाव है। तो सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के कार्य को त्रैगुण्य कहते हैं। अतः समस्त भोग और ऐश्वर्यमय पदार्थों और उनकी प्राप्ति के उपायभूत समस्त कर्मों का वाचक ही त्रैगुण्य शब्द है। उन सब का अंग प्रत्यंगों सहित जिनमें वर्णन हो उनको त्रैगुण्य विषया कहते हैं। यहाँ वेदों को त्रैगुण्य विषया बतलाकर यह भाव दिखलाया है कि वेदों में कर्मकांड का वर्णन अधिक होने के कारण वेद त्रैगुण्य विषय है। निस्त्रय गुण्य होना क्या है? तीनों गुणों के कार्य रूप इस लोक और परलोक के समस्त भोगों में तथा उनके साधनभूत समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और कामना से सर्वथा रहित हो जाना ही निस्त्रय गुण्य होता है। दूसरा प्रश्न, नित्य सत्व क्या है और उसमें स्थित होना क्या है? सच्चिदानंद घन परमात्मा ही नित्य सत्य वस्तु हैं। अतएव नित्य अविनाशी सर्वज्ञ परम पुरुष परमेश्वर के स्वरूप का नित्य निरंतर चिंतन करते हुए उसमें अटल भाव से स्थित रहना ही नित्य वस्तु में स्थित होना है। दूसरा प्रश्न यह कि योग क्षेम किसको कहते हैं और अर्जुन को निर्योग क्षेम होने के लिए कहने का क्या भाव है? अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति को योग कहते हैं और प्राप्त वस्तु की रक्षा नाम क्षेम है। सांसारिक भोगों की कामना का त्याग कर देने के बाद भी शरीर निर्वाह के लिए मनुष्य की योग क्षेम में वासना रहा करती है। अतएव उस वासना का भी सर्वथा त्याग कराने के लिए यहाँ अर्जुन को निर्योग क्षेम होने को कहा गया है। दूसरा प्रश्न यह कि आत्मवान किसको कहते हैं और अर्जुन को आत्मवान होने के लिए कहने का क्या भाव है? तो इंद्रियों के सहित अंतःकरण और शरीर का वाचक यहाँ आत्मा पद है। मन, बुद्धि और इंद्रियां जब तक मनुष्य के वश में नहीं हो जाते, उसके अपने नहीं बन जाते, उसके शत्रु बने रहते हैं, तब तक आत्मवान नहीं है। अतएव जिसने अपने मन, बुद्धि और समस्त इंद्रियों को भली भांति वश में कर लिया है उसको आत्मवान यानी आत्मा वाला कहना चाहिए। जिसके मन, बुद्धि और इंद्रियां वश में की हुई नहीं हैं उसको
समत्व योग का प्राप्त होना अत्यंत कठिन है, और जिसके मन बुद्धि और इंद्रियां वश में हैं वह साधन करने से सहज में ही समत्व योग को प्राप्त कर सकता है। इसलिए भगवान ने यहाँ अर्जुन को आत्मवान होने के लिए कहा है। तो पूर्व श्लोक में अर्जुन को यह बात कही गई कि सब वेद तीनों गुणों के कार्य का प्रतिपादन करने वाले हैं, और तुम तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों में और उनके साधनों में आसक्ति रहित हो जाओ। अब उसके फलस्वरूप ब्रह्म ज्ञान का महत्व बतलाते हैं। यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से पूर्ण रूप जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तो इस प्रकार समबुद्धि रूप कर्मयोग का और उसके फल का महत्व बतलाकर अब 2 श्लोकों में भगवान कर्मयोग का स्वरूप बतलाते हुए अर्जुन को कर्मयोग में स्थित होकर कर्म करने के लिए कहते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भोमा ते संगो अस्त्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। तो प्रश्न यह है कि कर्मणि पद यहाँ किन कर्मों का वाचक है और तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, इस कथन से क्या भाव दिखलाया गया है। वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जो कर्म विहित है उनका वाचक यहाँ कर्मणि पद है। शास्त्र निषिद्ध पाप कर्मों का वाचक कर्मणि पद नहीं है, क्योंकि पाप कर्मों में मनुष्य का अधिकार नहीं है। उनमें तो वह राग द्वेष के वश में होकर प्रवृत्त हो जाता है, यह उसकी अनाधिकार चेष्टा है। तो दूसरा प्रश्न यह कि कर्मों के फल में तेरा कभी अधिकार नहीं है, इस कथन का क्या भाव है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मनुष्य कर्मों का फल प्राप्त करने में कभी किसी प्रकार भी स्वतंत्र नहीं है। उसके कौन से कर्म का क्या फल होगा और वह फल उसको किस जन्म में और किस प्रकार प्राप्त होगा, इसका न तो उसको कुछ पता है और न वह अपने इच्छानुसार समय पर उसे प्राप्त कर सकता है अथवा न उससे बच ही सकता है। मनुष्य चाहता कुछ और है और होता कुछ और ही है। बहुत मनुष्य नाना प्रकार के भोगों को भोगना चाहते हैं, पर इसके लिए सुयोग मिलना उनके हाथ की बात नहीं है। दूसरा प्रश्न यह कि कर्म फल का हेतु बनना क्या है और अर्जुन को कर्म फल का हेतु न बनने के लिए कहने का क्या भाव है। मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा किए हुए शास्त्र विहित कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति, वासना, आशा, स्पृहा और कामना करना ही कर्म फल का हेतु बनना है। अतः अर्जुन को कर्म फल का हेतु न बनने के लिए कहकर भगवान यह भाव दिखलाते हैं कि परम शांति की प्राप्ति के लिए तुम अपने कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान समता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके करो। दूसरा प्रश्न यहाँ यह है, तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो, इस कथन का क्या भाव है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार
शास्त्र विहित कर्मों से विपरीत निषिद्ध कर्मों का आचरण करना कर्माधिकार का दुरुपयोग करना है, उसी प्रकार वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिसके लिए जो अवश्य कर्तव्य हैं उसका न करना भी उस अधिकार का दुरुपयोग करना है। विहित कर्मों का अनुष्ठान बिना किए मनुष्य कर्म योग की सिद्धि को भी नहीं पा सकता। अतः तुम्हारी किसी भी कारण से विहित कर्मों का अनुष्ठान न करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो उपर्युक्त श्लोक में यह बात कही गई कि तुमको न तो कर्मों के फल का हेतु बनना चाहिए और न कर्म न करने में ही आसक्त होना चाहिए, अर्थात कर्मों का त्याग भी नहीं करना चाहिए। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि तो फिर किस प्रकार कर्म करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि जब समत्व का ही नाम योग है, तब सिद्धि और असिद्धि में सम होकर कर्म करने के अंतर्गत ही योग में स्थित होने की बात आ जाती है। फिर योग में स्थित होने के लिए अलग कहने का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर यह है कि कर्म की सिद्धि और असिद्धि में समता रखते रखते ही मनुष्य समभाव में अटल स्थिति होती है और समभाव का स्थिर हो जाना ही कर्म योग की अवधि है। अतः यहाँ योग में स्थित होकर कर्म करने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि केवल सिद्धि और असिद्धि में ही समत्व रखने से काम नहीं चलेगा। प्रत्येक क्रिया के करते समय भी तुमको किसी भी पदार्थ में, कर्म में या उसके फल में अथवा किसी भी प्राणी में विषम भाव न रखकर नित्य समभाव में स्थित रहना चाहिए। दूसरा प्रश्न यह कि समत्व ही योग कहलाता है, इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने योग पद का पारिभाषिक अर्थ बतलाया है। अभिप्राय यह है कि यहाँ योग समता का नाम है और किसी भी साधन के द्वारा समत्व को प्राप्त कर लेना ही योगी बनना है। अतएव तुमको कर्म योगी बनने के लिए समभाव में स्थिर होकर कर्म करना चाहिए। इस प्रकार कर्म योग की प्रक्रिया बतलाकर अब सकाम भाव की निंदा और समभाव रूप बुद्धि योग का महत्व प्रकट करते हुए भगवान अर्जुन को उसका आश्रय लेने के लिए आज्ञा देते हैं। दुरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। यहाँ प्रश्न यह होता है कि बुद्धि योगात पद यहाँ किस योग का वाचक है, कर्म योग का या ज्ञान योग का? तो जिसमें ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके समबुद्धि पूर्वक कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है, उस कर्म योग का वाचक यहाँ बुद्धि योगात है। यहाँ बुद्धि योगात पद का अर्थ ज्ञान योग मानने की गुंजाइश नहीं है। इसके बुद्धि युक्त पुरुष की प्रशंसा करके अर्जुन को कर्म योग के लिए आज्ञा दी गई है और यह कहा गया है
कि बुद्धि युक्त मनुष्य कर्म फल का त्याग करके असमय पद को प्राप्त हो जाता है। इस कारण भी यहाँ बुद्धि योगात पद का प्रकरण विरुद्ध ज्ञान योग अर्थ मानना नहीं बन सकता। दूसरा प्रश्न यह कि बुद्धोपद किसका वाचक है और अर्जुन को उसका आश्रय लेने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है। जिस समबुद्धि का प्रकरण चल रहा है उसी का वाचक यहाँ बुद्धोपद है। उसका आश्रय लेने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते और हर एक कर्म करते समय तुम निरंतर समभाव में स्थित रहने की चेष्टा करते रहो, यही कल्याण प्राप्ति का सुगम उपाय है। अन्य प्रश्न यह है कि कर्म फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं, इस कथन का क्या भाव है। इससे यह भाव दिखलाया है कि जो मनुष्य कर्मों में और उनके फल में ममता आसक्ति और कामना करके कर्म फल प्राप्ति के कारण बन जाते हैं वे दीन हैं अर्थात दया के पात्र हैं, इसलिए तुमको वैसा नहीं बनना चाहिए। तो इस प्रकार अर्जुन को समता का आश्रय लेने की आज्ञा देकर अब 2 श्लोकों में उस समता रूप बुद्धि के से युक्त महापुरुषों की प्रशंसा करते हुए भगवान अर्जुन को कर्मयोग का अनुष्ठान करने की पुनः आज्ञा देकर उसका फल बतलाते हैं। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे संकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तो समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। प्रश्न यह है कि समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, इस कथन का क्या भाव है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जन्म जन्मांतर में और इस जन्म में किए हुए जितने भी पुण्य कर्म और पाप कर्म संस्कार रूप से अंतःकरण में संचित रहते हैं, उन समस्त कर्मों को समबुद्धि से युक्त कर्मयोगी इसी लोक में त्याग देता है अर्थात इस वर्तमान जन्म में ही वह उन समस्त कर्मों से मुक्त हो जाता है। उनका उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं रहता, इसलिए उसके कर्म पुनर्जन्म रूप फल नहीं दे सकते। दूसरा प्रश्न यह कि इससे तो समत्व रूप योग में लग जा, इस कथन का क्या भाव है। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि समबुद्धि से युक्त हुआ योगी जीवन मुक्त हो जाता है, इसलिए तुम्हें भी वैसा ही करना चाहिए। अन्य प्रश्न यह कि यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, इस कथन का क्या भाव है। इससे यह दिखलाया गया है कि कर्म स्वाभाविक ही मनुष्य को बंधन में डालने वाले होते हैं और बिना कर्म किए कोई मनुष्य रह नहीं सकता, कुछ न कुछ उसे करना ही पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में कर्मों के से छूटने की सबसे अच्छी युक्ति समत्व योग है। इस समबुद्धि से युक्त होकर कर्म करने वाला मनुष्य इसके प्रभाव से उनके बंधन में नहीं आता, इसलिए कर्मों में योग ही कुशलता है। साधन काल में समबुद्धि से कर्म करने की चेष्टा की जाती है और सिद्धावस्था में समत्व में पूर्ण स्थिति होती है। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नाम यम। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ प्रश्न यह है
कि उन बुद्धि युक्त मनुष्यों का कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाना क्या है। तो समता रूप योग के प्रभाव से उनका जो जन्म जन्मांतर में और इस जन्म में किए हुए समस्त कर्मों के फल से संबंध विच्छेद होकर बार बार जन्मने और मरने के चक्र से सदा के लिए छूट जाना है, यही उनका कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग करके जन्म बंधन से मुक्त हो जाना है। दूसरा प्रश्न यह कि ऐसे पुरुषों का निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाना क्या है, जहाँ राग द्वेष आदि क्लेशों का, शुभाशुभ कर्मों का, हर्ष शोक आदि विकारों का और समस्त दोषों का सर्वथा अभाव है, जो इस प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा अतीत है, जो भगवान से सर्वथा अभिन्न भगवान का परम धाम है, जहाँ पहुँचे हुए मनुष्य वापस नहीं लौटते, उस परम धाम का वाचक अनामय पद है। तो प्रिय श्रोतागण, आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।